हेलो प्यारे बच्चों, मैं नौसियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय नौसियाग में। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार हमारा यहाँ से 6 मार्क्स का काम आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और आपके 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। 4, 1, 1 6 मार्क्स का आएगा। लॉकडाउन से पहले बेटा ये आपका एक ही क्वेश्चन आता था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर, और वो कितने का था? 6 मार्क्स का। एप्लीकेशन समझ रहे हैं कि इंटीग्रल जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसकी भी कुछ एप्लीकेशन है, विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ हमारे ये काम आता है। नॉर्मली मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर हमारे पास y = x एक लाइन है, y = x, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसे ये लाइन आपकी बन जाएगी। हमारे पास कौन सी लाइन है ये? y = x, ये x एक्सिस, y एक्सिस। और आपसे पूछा जाता है फाइंड एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड x = 2। यहां तक जब मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखूंगा बेटा, तो y की भी 2 आ जाएगी। ये कोऑर्डिनेट 2, 2 है, तो यहां तक भी 2 और ये भी 2। आपके सामने क्या है? ये एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़ते आए हम? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमारा आंसर कितना आता है? 2 स्क्वायर यूनिट। 2 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। ये तो अब तक हमें छोटी क्लासों में पढ़ने को मिला है। तो इसमें नई बात क्या है? इंटीग्रेशन ने क्या बताया? आपके पास कैसा ही कर्व हो, जैसे अगर हम बात करें पैराबोला का कोई कर्व बनता है न, तो ये ट्रायंगल बनती है क्योंकि ये कर्व है। और यहाँ तक का हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं था कि हम क्या निकाल सके, इसका एरिया निकाल सके। बैंड हो गया, ये तो स्ट्रेट था, ट्रायंगल बन गया, लेकिन वो ट्रायंगल नहीं है। तो मदद की इंटीग्रल ने एरिया निकालने में। पहले हम इसी का एरिया निकाल के देखते हैं बेटा, कैसे हमारी ये मदद करेगा, क्या एप्लीकेशन है जो इसकी। हम ये देखेंगे लिमिट कहां से कहां, एक एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। आपको अच्छी लगे y, अच्छी लगे x, लेकिन ये देखा जाएगा कि कौन से x एक्सिस के बीच में पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है लाइन x एक्सिस एंड x = 2, तो ये एरिया बनेगा। ये कौन से पार्ट का पूछा जाए? जब y एक्सिस और लाइन के बीच का पूछा जाए बेटा। y = 2 तक पूछ सकता है, 3 तक, कहीं तक भी पूछ सकता है। तो हम कहां से चलेंगे? 0 से लेकर 2 तक चलेंगे। इंटीग्रल ने बताया कि मेरे को एक एक्सिस बता दो, कहां तक जोड़ना है। 0 से लेकर 2 तक गई। आपने लिमिट जिसकी सिलेक्ट की है dx लिख देंगे उसी के रिस्पेक्ट में। यहां पर y ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन किसका है, जैसे ये लाइन, मैं यहां लिख दूंगा y ऑफ लाइन। 0 से 2 लिमिट, 0 से 2 लिमिट। अगर x एक्सिस की लिमिट है तो बेटा dx आएगा। y ऑफ लाइन, ये कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। देखो y की वैल्यू क्या है इन टर्म ऑफ x? 0 से 2 dx। इंटीग्रेशन कर दो आप। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? x²/2, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2, लोअर लिमिट रखेंगे 0, कैंसिल किया तो 2, वही तो 2 आया था। तो मदद क्या करता है? ये एरिया बताने में काम आता है। क्या बताने के काम आएगा बेटा? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन किसी भी कर्व के नीचे का एरिया बताता है। अब यहां पर भी एक डाउट है, नीचे का कहां तक? एक एक्स एक्सिस तक जोड़ेगा, उसके बाद स्टॉप कर देगा। अगर नीचे कोई कर्व बनता है तो उसका एरिया आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, उसकी लिमिट देखनी पड़ेगी। 2 तक आया है, 3 तक आया है, तो हम यहां 0 से लेकर जैसे 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, इसके लिए लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 3 तक dx y। लेकिन यहां पर बेटा क्या है? ये हमारा y फंक्शन क्या हो चुका है? नेगेटिव। y फंक्शन क्या हो चुका है?
नेगेटिव। इंटीग्रेशन को नॉलेज नहीं है कि y नेगेटिव हो गया, हमें पता है कि जब भी हम x एक्सिस से बिलो आते हैं तो y क्या हो गया, नेगेटिव। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप बच्चे क्या करोगे, इस पार्ट को नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आप किसी को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, एरिया पॉजिटिव होता है, इंटीग्रेशन नहीं करेगा, हमें नॉलेज है बेटा। तो नेगेटिव ये था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह ये बात ध्यान रखना, जब भी एक्स एक्सिस के बिलो कोई भी शेडेड पार्ट बने तो उस पार्ट को आपने अलग से सोल्व करना है, ठीक है। वो पार्ट नेगेटिव का ही लेना, क्योंकि बेटा नेगेटिव वो खुद है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बातें हमें ध्यान रखनी। बाकी क्वेश्चन अब हम करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.1 और एलिमेंट के अकॉर्डिंग बेटा 10.4। जो अभी तक पढ़ा है अच्छा क्वेश्चन है, यहां से 4 मार्क्स का बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन की कोई बड़ी बात नहीं आएगी बेटा, एक फार्मूले की मैं बात करूंगा बस। पूरा इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन में होगा, इससे बाहर कोई और फार्मूला यूज नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे इंटीग्रेशन आएंगे, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, रूट एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, अगर ऐसा फॉर्मेट मिलता है, x/2 लिखेंगे, ये पार्ट सेम रखेंगे, x/2 लिखेंगे, ये पार्ट सेम रखेंगे, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। डेफिनेट होगा तो प्लस c नहीं आएगा, ठीक है। इनडेफिनेट होगा तो फार्मूले में प्लस c आ जाता, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया ये क्या बताने का काम करेगा, एरिया बताने का काम करेगा। जैसे पहले मैं y² = 4x, एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन x = 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा जैसा ये बोले आप बच्चे सोल्व नहीं कर सकते, ये देखा सोल्व नहीं कर सकते, आपने पढ़ना पड़ेगा। एरिया कौन सा पूछा है, अगर आपको कोई पड़ोसी बता रहा भाई ये मेरा प्लॉट है, तो हम पूछेंगे भाई कौन सा, किसके साथ वाला। अगर ऐसे ही नॉलेज दे दिया भाई ये मेरा प्लॉट है, तो उसको नॉलेज देनी जरूरी पड़ेगी कि कहां से कहां तक ये प्लॉट है, एरिया जो हम निकालना चाहते हैं। तो उसी तरह y² = 4x, यहां पर हमें पैराबोला का कर्व पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, एक पैराबोला की है। y² = 4x, 2y मिलकर, हमने आपको समझाया है 2y मिलकर एक x की तरफ, तो ये y² = 4x का है। बेटा अब एरिया समझ नहीं आ रहा कौन सा निकालें, इसके बाहर का, बीच का, यहां पर बना दिया। फिर बोला एरिया बिटवीन x एक्सिस, अच्छा x एक्सिस होनी चाहिए, तो इस और इसके बीच का एरिया तो कहीं तक जा सकते थे, पता ही नहीं। फिर इसने बोला x = 3 से आगे नहीं जाना, 3 पे स्टॉप कर दिया। x = किस पे स्टॉप कर दिया, 3 पे, यहां तक मान रहे बेटा 3 आ गया होगा, ठीक है। अब ये नहीं पता ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि ये भी इसके और इसके बीच का है, ये भी और ये इसके बीच का है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसने बोला है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं भी एक dx छोटा सा पार्ट लेते हैं। फिजिक्स में आप बहुत सारी डेरिवेशन करते हो बेटा, पहले थोड़ा सा चेंज देखा जाएगा, सारे चेंजेस को जोड़ दिया जाएगा, इस तरह सारे चेंजेस जोड़ेंगे तो सारा एरिया क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। हम कहां से चले, 0 से लेकर 3 तक चले, 0 से लेकर 3 तक चले। x की लिमिट ली बेटा तो dx लिख देंगे, जिसकी लिमिट सेलेक्ट करोगे, ये बात सबसे जरूरी है, जिसकी लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहां पे y और पैराबोला, हम बोलेंगे पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लो। तो देखो क्या करो था, y² = 4x था, तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2√x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√x, ठीक है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 सेम रहेगा, √x का, x की पावर 3/2, बाय में 3, उसके नाम का 2, बाय में 2, ठीक है। लिमिट 0 से लेकर 3 तक, लिमिट हम लिमिट क्या रखेंगे, 0 से
3, अपर लिमिट रख देंगे 2 इंटू 2 4/3, x क्या होगा बेटा 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, 4/3, 3/2 पावर है तो एक 3 कंप्लीट और एक रूट में, तो 4√3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 2x मिलकर एक y की तरफ ऐसे ही बनेगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन था जो हमने लिखा था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एरिया बिटवीन y एक्सिस y3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इसमें बोला गया है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कैसे बनेगी ये पैराबोला, 2x मिलकर एक y की तरफ ऐसे। अब यहां पर भी समझ नहीं आ रहा था कि एरिया कौन सा, ये बताएगा, डिटेल देगा आपको। एरिया बिटवीन y एक्सिस, y इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये रही y एक्सिस, ठीक है, और कहां तक 3 तक। अब फिर हम डाउट में है कि ये या ये, दोनों भी निकालने पड़ सकते हैं आपको, दोनों भी सोल्व करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर बोला गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने निकालना है। छोटा सा पार्ट हम dy क्या करेंगे सिलेक्ट, 0 से चलेंगे 3 तक, 0 से चलेंगे 3 तक। लिमिट इस बार आपने बेटा किसकी ली है, y की, 0 से 3। आप सोचना कि 0 से 3 तक हम ऐसे ऐसे पार्ट ऐड करते गए हैं, ऐसे ऐसे पार्ट ऐड करते गए हैं, तो तभी तो ये सारा एरिया आपका काउंट हो जाता है। ये छोटे से अगर मैं इसकी भी बात करूं तो dy कह सकते हैं, 0 से 3 तक dy पार्ट ऐड करने हैं, किसके करने हैं, x इज इक्वल टू पैराबोला के। बेटा यहां पर इस बार क्या लिखा जाएगा, x ऑफ पैराबोला, 0 से 3 x ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, देखिए यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2√y dy। सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये y की टर्म का है और ये किसकी टर्म का था, x की टर्म का। तो अब वही 2y की पावर 3/2, अपर लिमिट बेटा 0 से 3, सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसका भी आंसर 4√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सर्कल और इलिप्स का। इलिप्स का, पूरी इलिप्स का एरिया भी निकालना आ सकता है बेटा आपसे, एरिया बिटवीन इलिप्स एंड लाइन भी पूछ सकता है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इलिप्स का, x² 9 प्लस y² 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो ये अकेला भी आ जाता था और इसके साथ एक लाइन भी आ जाती थी, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, ऐसी ऐसी लाइन भी आ जाएगी। हम दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कवर करेंगे। वैसे बेटा ये क्वेश्चन आपका 8.2 एरिया बिटवीन 2 कर्व में कवर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए x² 9 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास एक इलिप्स बनेगी। क्या बनेगी, इलिप्स, जिस पे बड़ा है 9 को लिखा जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, 4 को लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर। x के नीचे 3 है तो x एक्सिस पे 3 तक जाएगा, y के नीचे 2 का स्क्वायर है तो y पे 2 तक जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, आपने सारी इलिप्स का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो कहां से चले हम, x एक्सिस पे कहां से चलना स्टार्ट किया है, 0 से कहां तक, 3 तक। मैं एक पार्ट को सोल्व करूंगा, 0 से लेकर 3 तक एक पार्ट को सोल्व करूंगा और बेटा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एरिया ये किसका हो जाएगा, आपका इलिप्स का। किसका एरिया हो जाएगा, इलिप्स का। 0 से 3 मैंने किसको सेलेक्ट किया है, x एक्सिस को, तो यहां पर dx लिख दूंगा और यहां पर क्या लिख दूंगा, y। हर किसी में बेटा आपने यही सिलेक्ट करना है कि कहां से चले कहां तक एरिया पूछा है, कहां से चले कहां तक आपका एरिया पूछा है, ठीक है। y निकालो, इससे y निकालेंगे, y² 2 स्क्वायर 1 माइनस x² 3
3 स्क्वायर, यहां पर एलसीएम लेंगे 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा y बाई 2, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, इस पे रूट आ जाएगा, बाकी का रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 0 से लेकर 3 तक, y की वैल्यू आ गई 2/3, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, एक ही फार्मूला है, बाकी तो इसमें इंटीग्रेशन का नाम ही नहीं है, छुटके छुटके इंटीग्रेशन एक्स का रूट एक्स का, एक्स स्क्वायर का रूट वाई का, वाई स्क्वायर का, ठीक है, इस तरह का चलेगा। बस एक ही फार्मूला होगा आपके पास जो यूज करना है। 2/3 क्या आ जाएगा कॉमन, 2/3 क्या आ जाएगा कॉमन, और आपका एरिया हो जाएगा एलिप्स का। तो इस फार्मूले को बेटा पढ़ें, x/2 सेम लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर क्या है 9/2, ठीक है, ये 9 है, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए का काम कौन कर रहा है बेटा यहाँ पे 3, लिमिट क्या है 0 से लेकर 3 तक। तो हम सोल्व करें 8/3, ये 9 है, इस बार a नहीं है 9 है, तो x/2 जब मैं 3 रखूंगा तो 3/2, 9 में से 9 का 3 का स्क्वायर 9 गया तो 0 प्लस 9/2, साइन इनवर्स क्या बचेगा बेटा 1, साइन इनवर्स क्या बचेगा 1, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट, 0 रखने से 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स भी 0, सारा रिजल्ट ही क्या हो जाएगा 0। तो 8/3 क्या है हमारे पास 8/3, 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया है, 6 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे बेटा एलिप्स का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन टाइप में π/AB, जैसे सर्कल का पाई r इंटू आर स्क्वायर होता है ना, वैसे ही उसी ट्यूनिंग पे समझेंगे π/AB एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ क्या होगा बेटा ये एलिप्स π/AB, जब भी जरूरत पड़े। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इसके और इसके बीच स्मॉलर पार्ट का एरिया पूछा जाए तो इसी एलिप्स में बेटा ये लाइन ऐसे बन जाएगी, यहां पर ये लाइन ऐसे जाएगी, ये एरिया बनेगा, स्मॉलर पार्ट पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि x की वैल्यू जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी, 0,2, और एक पॉइंट जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 0,3, ये 3,0, x की वैल्यू 3,0, 0,2, ये एरिया पूछ रहा आपसे। तो बेटा ये एलिप्स का तो ऐसा रहा, एक टुकड़े का, मैं एक टुकड़े की बात करूं तो 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक है, ये तो पूरी एलिप्स का आया है, एक टुकड़े में पूछा जाएगा आपसे स्मॉलर एरिया बिटवीन लाइन एंड एलिप्स, तो ये होगा। एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ये आता है तो कहते हैं ये तो सोल्व कर लेंगे, ये वाला नहीं आता है, क्या एक टुकड़ा सोल्व हो गया, साथ में इसको माइनस कर देना, 0 से लेकर 3 तक y ऑफ लाइन dx, 0 से 3 तक जो लाइन के नीचे का एरिया बेटा वो आपने क्या करना है हटाना है, किसमें से, इसमें से। हटाने का मतलब क्या है यहां पर माइनस से है, 0 से 3 y ऑफ लाइन dx, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। यहां पर जब मैं सोल्व करूंगा तो 3 माइनस एक्स 2/3, जैसे 2/3 वहां पर आया था ना, सेम ऐसे ही 2/3 बाहर, 3 का 3x, x का x²/2, लिमिट 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बेटा ये आ जाएगा, इस टोटल इसके बाई में 4 करके, क्यों ये पूरी एलिप्स का है, बाई में 4 करेंगे तो फोर्थ पार्ट का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसमें से
ये लाइन का एरिया जो आएगा क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। और लाइन का एरिया बेटा यहाँ से सोल्व करने के बाद आपका आएगा 1/2 3 इंटू में 2, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। नेट्स तो इसके बाय फोर्थ पार्ट में से उसमें 3 क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। हमारे पास एलिप्स का क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है एरिया बिटवीन कर्व में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस बार, अदरवाइज इसकी अहमियत बेटा 6 मार्क्स की थी, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से, अभी बाकी जो बचे हुए पार्ट है उनको भी सोल्व करते हैं और इसी के साथ आपका जो पेपर में पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोला तो ये गया कि एरिया बिटवीन 2 कर्व नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाता तो हमने आपको बता दिया कि हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा एक अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। देखो मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, याद थे जो उस हिसाब से क्वेश्चन बना लिए। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, क्या है सर्कल, और एक लाइन, इसका रेडियस a होगा। कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 0 से a, इसमें एक लाइन आएगी a बाय रूट 2, a बाय रूट 2। ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। कई ज्यादा ऐसे सोचेंगे a बाय रूट 2 भाई इधर भी तो आ सकती है, अरे प्लस की बात है, x इज इक्वल टू क्या है बेटा a बाय रूट 2 है। स्मॉलर पार्ट पूछेगा आपसे, लार्जर भी पूछ सकता है लेकिन स्मॉलर पूछेगा आपसे। ये पार्ट आपने सोल्व करना है। a बाय रूट 2 से कहां तक, a तक, और कितने, यहां पर कुछ नहीं बोला, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, ये लाइन 2 पार्ट में बांट देती है। फाइंड द स्मॉलर पार्ट एरिया, जो स्मॉलर पार्ट है आपने उसका एरिया बताना है। तो बेटा स्मॉलर तो ये हुआ, इस बार क्या 0 से चले, इस लाइन से चले, ये लाइन कहां से जाएगी, x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 से। तो इस बार मैं लिमिट लिखूंगा a बाय रूट 2 से a तक, a बाय रूट 2 से a तक, y ऑफ सर्कल, y ऑफ सर्कल, इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट रूट y की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहां पर वैल्यू रखेंगे a बाय रूट 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा, ये तो फार्मूला ही है, सेम फार्मूला चेप देना और उसमें अपर लिमिट और माइनस करके क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट आपका क्या आ जाएगा आंसर। और क्या करेंगे, अब कंफ्यूजन ये है, इंटीग्रेशन ने तो ये कहा था मैं एक्स एक्सिस तक जोड़ता हूं, ये नीचे वाला भी रह गया तो डबल कर देंगे, एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। फार्मूला ये रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा आपकी आधी जिंदगी तो बीत गई होगी इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते करते, ठीक है। पुट कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन ये भी कवर हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी सर्कल का ही है। किसका क्वेश्चन है, सर्कल का, क्योंकि बेटा आपको बस पता होना चाहिए साइडेड कौन सा है, कौन सा एरिया निकालना है, उसका अनुसार कर्व बनाएंगे और सोल्व कर देंगे। लिमिट तो आप बच्चे पुट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू रूट 3y बिटवीन एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब नॉर्मली बताऊं कि ये कह रहा है सर्कल के और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है, जो एक्स एक्सिस सर्कल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर इसका रेडियस बेटा क्या हो जाएगा 2, +1 में पढ़ा था हमने, तो यहां तक 2 आया। अब ये लाइन कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू जैसे मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो x रूट 3, y की वैल्यू 2 रखूं तो ये 2 रूट 3, 2 रूट 3 क्या होगा बेटा सर्कल से बाहर जाएगा, क्योंकि 2 है और 2 रूट 3 उससे भी क्या है आपका ज़्यादा है। y की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो x की वैल्यू रूट 3, 1 से थोड़ी सी क्या होगी ज़्यादा और यहाँ तक होगी। तो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट यहाँ आएगा, एक 0 0 का यहाँ आएगा। जब मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 2 रखता हूँ
तो ये पॉइंट 2√3 पे कहीं यहाँ चला जाता है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन लाइन सर्कल एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये एरिया आ गया, लेकिन यहाँ पर बेटा एक कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न ये है, ये एरिया 2 की वजह से बना है। एक हिस्से में यहाँ तक का एरिया है लाइन, अगला एरिया है सर्कल का। क्योंकि कर्व इंटीग्रेशन ने बताया भाई जो कर्व के नीचे का एरिया पड़ता है आप उसका इंटीग्रेशन कर देना, लेकिन यहाँ पर तो एक डाउट हो गया बेटा, आधा तो लाइन है आधा सर्कल है, लेकिन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि 2 कर्व आगे तो माइनस ही करना है। आपने सिचुएशन देखनी बेटा। क्लास 10th की बात याद हो तो एक ऐसा क्वेश्चन था 12th चैप्टर में, सेक्टर वाले में सारे का ही निकालना था, कुछ याद हो तो बेटा आपको 10th क्लास में। तो कुछ है, कई बार ऐसे भी होता है, प्लस भी करना पड़ सकता है। माइंड में ये मत रखना कि जब भी 2 करवा जाए माइनस। सिचुएशन देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, हम सिचुएशन देखेंगे। तो हमारे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने x की वैल्यू क्या ली थी √3 और y कितना आया है 1। अगर मैं इसमें ये सेटिस्फाई कर देता ये पॉइंट, इसको भी x की वैल्यू क्या होगी √3 का स्क्वायर 3, y की वैल्यू 1 रखूं तो 1, 3 और 1 4 इज इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट बेटा सर्कल को भी सेटिस्फाई करता है, लाइन को भी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ फिक्स हो जाएगा √3। अदरवाइज ये तो बेसिकली मेरे को पता था कि भाई ये पॉइंट रख लूं। आप बच्चे कैसे सोल्व करोगे? आप बच्चों के पास जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, सर्कल का और लाइन का। बेटा ये 10th में ही पढ़ लिया था, इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे सोल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, सोल्व कर दें। पॉइंट क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो 0 से √3 तक कौन है, लाइन। और √3 से लेकर 2 तक कौन है, √3 से लेकर 2 तक कौन है, सर्कल। और दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल एरिया बनेगा। सर्कल से y की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y ऑफ लाइन, लाइन से बेटा y की वैल्यू आ जाएगी x बाय √3 और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 बाय √3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से √3। और ये बेटा फार्मूला x बाय 2 सेम, लेकिन यहां पर 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2, लिमिट √3 यहां पर 2 यहां पर। इसमें लिमिट रखूंगा तो बेटा मैं 1 बाय 3 बाहर, सॉरी 1 बाय √3, ठीक है। ये 3 बाय 2, x की वैल्यू क्या आती है यहां से, y की वैल्यू आती है x बाय, ठीक है, √3। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट बेटा 3 बाय 2, यहां पर क्या है, रूट है। इससे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये √3 रह जाएगा। लोअर लिमिट रखने से 0 प्लस यहां पर 2 रखता हूं, 2 बाय 2 1, 2 में से 2 का स्क्वायर गया 0 बचा, ये 2 बचा, साइन इनवर्स 1 बचा। क्या बचा, साइन इनवर्स 1 बचा, ठीक है। आगे देखिए, अपर लिमिट मैंने रख दी है, माइनस करके लोअर लिमिट रखूंगा बेटा x बाय 2, तो √3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। माइनस लोअर के नाम का ही माइनस चल रहा है, 4 बाय 2 को 2 साइन इनवर्स √3 बाय 2। तो ये 2 का स्क्वायर था बेटा, 2 का स्क्वायर था। 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, रूट में 1 तो 1 ही, ये माइनस का √3 बाय 2, ये प्लस का √3 बाय 2, इससे ये खल्लास कैंसल। 2 बचा साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होगा, 2 बचा √3 कितने पर, 60 पे, 60 को क्या लिखेंगे पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो
2 इंटू 3 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई बाय 6 और ये आ जाएगा पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया आया है जो इस और इसके बीच का, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, कोई गलती ना हो जाए। गलती इंसान से ही होती है, क्या पता कैलकुलेशन में किससे हो जाए, कई बार मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी, लेकिन बेटा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसी के साथ हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। आपकी मेहनत की बदौलत ही बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी ठीक चल रहे हैं और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। बस मोनेटाइज की बात है बेटा, आप बच्चों की दया से ये भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। दो x मिलकर एक y की तरफ ऐसे, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। यहां पर बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपको दो कर्व दे दिए जाए मोस्टली आपको लिमिट नहीं दी जाएगी, आपने अपने आप मेहनत करनी होगी कि हम लिमिट कैसे निकालें, इंटरसेक्शन से निकालनी पड़ेगी। जब मैं x की वैल्यू इसमें 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, y की वैल्यू 1/2 आती है और ये माइनस 2, ये पॉइंट यहां से गई। आपसे पूछा है एरिया बिटवीन द कर्व, लेकिन मैं बोल देता हूं, पूरा बताता हूं कि ये पैराबोला है, ये एक लाइन है, दोनों के बीच का आपने बेटा शेडेड पार्ट बताना है, एरिया इनक्लोज्ड बताना है जो दोनों ने बाउंड कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस बार क्या करना होगा, आप बच्चों को माइनस करना होगा, क्योंकि जब लेफ्ट राइट में कर्व बनते हैं तो प्लस किया था, पिछला क्वेश्चन प्लस का था और ये किसका है, माइनस का, क्योंकि जिसके नीचे एरिया ये ज्यादा है, इसमें से एक लाइन ऐसे गई तो आपसे पूछा जाए वो इस कर्व के नीचे वाला ये होगा। हम कैसे निकालेंगे ये वाला बाउंडेड एरिया, कैसे निकालेंगे बेटा बाउंडेड एरिया, इस सारे में से ये क्या कर देंगे माइनस। 10th की याद दिला दूं तो बेटा आपके एक क्वेश्चन होता था, एक डिजाइन होते थे, आपसे पूछा जाता था कि एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम सेक्टर में से ट्रायंगल क्या करते थे, माइनस। आज उसी तरह बड़ा एरिया में से छोटा एरिया क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकालें, जब भी मैं बोल रहा हूं आपको दो कर्व दे देगा, पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, आप बच्चों को अपने आप ही क्या करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी पॉइंट के लिए। तो यहां पर क्या होगा, 4y की वैल्यू उठा के एक्स स्क्वायर रख दो, 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके बेटा फैक्टर x माइनस 1 और एक बचेगा x, एक बनेगा x माइनस 2 और एक x प्लस 1, क्योंकि इसके दो टर्म आएगी बेटा, फैक्टर तो बनाने आते होंगे, माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ये पॉइंट बेटा आपका होगा माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली हमने रफ स्केच लिया था, और ये आपका होगा 2। तो आपका बेटा सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई मैंने बताया था y के नेगेटिव में हो गए, x एक्सिस से बिलो हो गए तो माइनस का लेना होता है, लिमिट माइनस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम -1 से 2 तक, -1 से 2 तक y ऑफ लाइन में से बेटा माइनस कर देंगे y ऑफ पैराबोला। जो जितनी हाइट पर होगा उसके नीचे एरिया ज्यादा आएगा, जो कम हाइट पे होगा उसका एरिया कम होगा, और रूल यही रहता है ज्यादा में से कम क्या करेंगे, माइनस, तभी तो हम शेडेड पता कर पाएंगे कि कैसे इनके बीच का जो एरिया इनक्लोज्ड है वो होगा। तो y ऑफ लाइन क्या कह रहा है, लाइन से y की वैल्यू, तो x प्लस 2 बाय में 4, y ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बाय 4, और बेटा अब क्या कर देंगे हम इसमें
इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे। 1/4 बाहर है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का 2x, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, इसमें इसका और करें, x की 3/3 12, लिमिट क्या है बेटा -1 से 2, -1 से 2। अपर लिमिट रखेंगे इसमें 2 का स्क्वायर 4/2, 2 × 2 4, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा इसका स्क्वायर 1/2 ही होगा, और ये माइनस करूंगा बेटा, -2 रखने से ये माइनस का 1 रखने से माइनस होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और इसमें 2 की पावर 3 8/12 माइनस लोअर लिमिट माइनस के 1/12, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो इसका एलसीएम लेके बेटा हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। आगे तो कुछ है ही नहीं कि एलसीएम लेना और हमने क्या करना है, सोल्व करना। बेटा आशा करता हूँ एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया सेट डिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल पेपर में आएगा। और आपका बेटा यहाँ से 2 ऑप्शन टाइप आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन टाइप हम कैसे सोल्व करें। वीडियो अंत तक देखोगे बेटा तभी पता चलता कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप इनके बीच में एरिया शॉर्टकट कैसे पता कर सकते हैं। जैसे इलिप्स का एरिया, छोटा सा एरिया पूछा जाएगा बेटा, ये a,0 0,b, आपसे एरिया पूछा जाएगा फाइंड द एरिया बिटवीन इलिप्स x²/a² - y²/b² = 1 एंड द लाइन x/a + y/b = 1। एरिया पूछेगा ऑप्शन टाइप में, कैसे जवाब देंगे। इलिप्स का 4th पार्ट है, ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस, ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस। इलिप्स का एरिया क्या बताया था आपको, πAB लिखा हुआ है, πAB/4, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, AABA 1/2 बेस इंटू हाइट, सेडेड आ जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन टाइप में हम ऐसे सोल्व करेंगे। सर्कल की बात करूं मैं, x² + y² = a², x² + y² = a², तो क्या होगा, x² + y² = a² एंड द लाइन x + y = a। a का मीनिंग कितने ही सर्कल हो, यहां पर इसका स्क्वायर होगा, ये साइडेड बनेगा। उसी तरह सर्कल का एरिया πr²/4 -1/2 बेस भी और हाइट भी सेम है, a × a, और यहां पर a आएगा, πA²/4 -1/2 a²। शॉर्टकट है बेटा, ऑप्शन टाइप आ जाए तो हम इनको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटा, आपके साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। हमारे ऑप्शन टाइप हर चैप्टर के हम ऑप्शन टाइप आपको करवाएंगे, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। MCQ 50% आएंगे आपके, मतलब मैथ में 40 मार्क्स ऑप्शन टाइप के हैं, लेकिन बेटा ऑप्शन टाइप आपके लिए खतरनाक है। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम बचाना है, और पेपर वालों ने भी टाइम कम कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बेटा।